आज है 24 अगस्त 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश को 5500 करोड़ का टाइगर कॉरिडोर, जबलपुर बनेगा केंद्र। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को बाघों के लिए बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को जबलपुर में 5500 करोड़ की लागत से विशेष टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। ये कॉरिडोर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ेगा और इसका केंद्र जबलपुर रहेगा। योजना से बाघों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। खंडवा के किसान ने लौटाया फसल बीमा मुआवजा, कहा मजाक है ये राशि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे में गड़बड़ी का ताजा मामला मध्य प्रदेश के खंडवा से सामने आया। यहां किसान राजेंद्र प्रजापति की करीब 7 लाख रुपए कीमत की फसल प्राकृतिक आपदा में बर्बाद हो गई, लेकिन मुआवजे में उन्हें केवल 1274 रुपए मिले। इस रकम को किसान ने मजाक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस भेजने का फैसला किया है। किसान का कहना है कि इतनी कम राशि उनके साथ अन्याय है। छिंदवाड़ा में 12वीं के बाद छात्रों को मिलेगी पसंदीदा विषयों की पढ़ाई। छिंदवाड़ा जिले में शिक्षा विभाग ने छात्रों के भविष्य को लेकर नई पहल की है। 12वीं कक्षा के बाद छात्र किन विषयों में उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके लिए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की ओर से छात्रों को पत्र लिखकर उनकी रुचि पूछी गई। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक छात्रों को अपनी पसंद का क्षेत्र चुनने में मदद के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई जाएगी। एमपी में मिला खनिजों का खजाना, 56,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू। मध्य प्रदेश खनिज संपदा का गढ़ बनता जा रहा है। कटनी में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 में 56,414 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। कार्यक्रम में देश भर से करीब 1500 निवेशक शामिल हुए और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विशेषज्ञों व उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की। खनिज संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने बताया कि मध्य प्रदेश हीरो के साथ सोना भी उगलता है और ये देश का इकलौता राज्य है जहां हर तरह के खनिज उपलब्ध हैं। जन्माष्टमी पर कैदियों को बड़ी सौगात, एमपी में 14,000 बंदी होंगे समय से पहले रिहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की जेलों में बंद बंदियों के लिए बड़ा फैसला लिया। सरकार ने करीब 14,000 कैदियों को समय से पहले जेल से रिहा करने की घोषणा की। जन्माष्टमी के अवसर पर बंदियों को लगभग 60 दिन की सजा में छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए। सरकार का मानना है कि इससे कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जुड़ने और नया जीवन शुरू करने का अवसर मिलेगा। उज्जैन में 27 अगस्त को होगा वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन, शामिल होंगे गौरांग दास प्रभु। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन 27 अगस्त को एक ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनेगी। यहां द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसे रूमैंटिक नाम दिया गया है। इस विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। ग्वालियर में बनेगी 28 नई सड़कें, टेंडर प्रक्रिया शुरू। बरसात खत्म होते ही ग्वालियर नगर निगम शहर की सड़कों को बेहतर बनाने की तैयारी में जुट गया है। निगम ने तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 28 नई सड़कों के निर्माण का निर्णय लिया। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ग्वालियर विधानसभा में 8, पूर्व विधानसभा में 12, दक्षिण विधानसभा में 8 नई सड़कें बनाई जाएंगी। साथ ही जर्जर सड़कों पर पेचवर्क का काम भी कराया जाएगा। निगम ने गारंटी पीरियड वाली सड़कों की मरम्मत 30 दिन में पूरी करने के निर्देश दिए। जबलपुर को मिला एमपी का सबसे लंबा फ्लाईओवर, गडकरी ने किया लोकार्पण। जबलपुर को एक बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यहां प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से 45 मिनट की दूरी अब सिर्फ 7 मिनट में तय होगी। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। गडकरी ने इस मौके पर न सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए 60,000 करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की। कमलनाथ का हमला, ड्रग्स के जहर में डूब रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ड्रग्स के फैलते कारोबार को लेकर राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश नशे के जहर में डूब रहा है और युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। कमलनाथ ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों हर बार दूसरे राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसीज ही छापेमारी करती हैं। मूंग खरीदी में घोटाले का आरोप, जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मूंग खरीदी को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल बेचने सरकारी केंद्रों पर हफ्तों तक परेशान रहते हैं, लेकिन व्यापारियों और दलालों को फायदा मिलता है। पटवारी ने दावा किया कि संभावित उत्पादन से 54,000 क्विंटल ज्यादा मूंग खरीदी गई, जो बड़े घोटाले की ओर इशारा करती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसान की फसल पड़ी रहती है तो आखिर अतिरिक्त मूंग कहां से आई और किसने खरीदी। दुश्मन को दहलाने वाले रशियन टैंक अब मध्य प्रदेश में होंगे रिपेयर। भारतीय सेना के ताकतवर रूसी मूल के T-90 और T-72 टैंक अब मध्य प्रदेश में रिपेयर किए जाएंगे। राज्य में जल्द ही वॉर टैंक रिपेयरिंग हब शुरू होने जा रहा है। भोपाल में रक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव गरिमा भगत ने डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की बैठक में बताया कि जबलपुर, कटनी, इटारसी और सागर के बीच डिफेंस कॉरिडोर की संभावनाएं मौजूद हैं। बालिग युवती को शादीशुदा व्यक्ति संग रहने से नहीं रोक सकते हाईकोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि बालिग युवती अपनी इच्छा से किसी के साथ भी रह सकती है, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगल पीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे वयस्क युवती को रोका जा सके। कोर्ट ने कहा कि नैतिकता पर न्यायालय कोई निर्णय नहीं दे सकता। वयस्क होने पर युवती को यह अधिकार है कि वो अपने जीवन और साथी के बारे में स्वयं फैसला ले। दमोह के गांव में शराबबंदी लागू, नियम तोड़े तो लगेगा जुर्माना। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में ग्रामीणों ने सामाजिक बुराई शराब को खत्म करने की ठान ली है। 3 गांवों ने आपसी सहमति से पूर्ण शराबबंदी का फैसला किया। नियम तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि शराब की वजह से घर परिवार टूट रहे थे और आए दिन मारपीट की घटनाएं होती थीं। पांडुना के गोटमार मेले में खूनी परंपरा, 500 से ज्यादा लोग घायल। मध्य प्रदेश के पांडुना जिले में आयोजित विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले में इस बार भी खूनी खेल देखने को मिला। परंपरा के नाम पर पांडुना और सावरगांव के लोगों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए, जिसमें 500 से अधिक लोग घायल हो गए। कई गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 300 साल पुरानी इस परंपरा में हर साल इसी तरह का संघर्ष होता है। बावजूद इसके इस खेल पर रोक नहीं लग पाई है और खून खराबे के दृश्य दोहराए जाते हैं। जबलपुर को मिला टाइगर कॉरिडोर, 4 नेशनल पार्क होंगे कनेक्ट। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश को 60,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें नए एक्सप्रेसवे, चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर और आदिवासी अंचलों के लिए सड़कें शामिल हैं। सबसे बड़ी घोषणा टाइगर कॉरिडोर की हुई, जो मध्य प्रदेश के 4 नेशनल पार्क को आपस में जोड़ेगा। इस कॉरिडोर से वन्यजीव पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में नई पहचान मिलेगी। ग्वालियर में सफाई लापरवाही पर सख्ती, अफसरों को चेतावनी, नोटिस नहीं सीधे बर्खास्तगी। ग्वालियर शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में आयुक्त संघप्रिय ने अफसरों को सख्त चेतावनी दी कि अब गंदगी मिलने पर नोटिस या निलंबन नहीं बल्कि सीधे बर्खास्तगी होगी। बैठक में उपायुक्त अमर सत्य गुप्ता, CHO डॉक्टर वैभव श्रीवास्तव समेत सभी HO और AHO मौजूद थे। स्मार्ट पोर्टल से मिलेगी बीमारियों की सटीक जानकारी। मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल अब डिजिटल तकनीक से लैस हो रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन ने स्मार्ट पोर्टल को नए स्वरूप में शुरू किया। राजधानी के JP अस्पताल से शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही सभी जिला अस्पताल इससे जुड़ेंगे। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, जांच रिपोर्ट और दवाइयों की जानकारी दर्ज होगी। मरीजों को यूनिक हेल्थ ID नंबर दिया जाएगा, जिससे डॉक्टर तुरंत पुराना रिकॉर्ड देख सकेंगे। रायसेन में बड़ा सियासी उलटफेर, 280 कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल। रायसेन जिले की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला जब उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के बरेली ब्लॉक से जुड़े 280 कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, संगठन महामंत्री हितानंद और मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कांग्रेस नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। विदिशा में सजा किताबों का महाकुंभ, नेत्रहीनों ने देखी बुक्स में छिपी दुनिया। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर विदिशा में पहली बार पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। यहाँ नेत्रहीन बच्चों के लिए खास तरह की पुस्तकों का स्टॉल लगाया गया। उनके लिए यह ब्रेल लिपि और ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं। नेत्रहीन पाठकों इस अनूठी पहल की पूरी शहर में चर्चा हो रही है। ये मेले में रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक ऑडिटोरियम में 23 अगस्त से 29 अगस्त तक चलेगा। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल, हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, महिलाओं को धमकाने और अभद्र संदेश भेजने वालों के खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं। हाल ही में एक मामले में पीड़िता को सोशल मीडिया पर विकृत संदेश और धमकी देने वाली आरोपी पर केवल साधारण धाराओं में केस दर्ज हुआ, जो जमानती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों की कोई विशिष्ट श्रेणी न होने से आरोपित बेखौफ रहते हैं। छठ दशहरा दिवाली पर चलेंगी 150 स्पेशल ट्रेन, किराए में छूट भी। त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल रेल मंडल 150 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। छठ पूजा, दशहरा और दिवाली के दौरान इन ट्रेन में सीटें आसानी से उपलब्ध होंगी। हालांकि इनका किराया नियमित ट्रेन से 30 से 40% तक ज्यादा होगा, लेकिन खास ऑफर के तहत यदि यात्री दो तरफा टिकट यानी आने जाने की बुकिंग कराते हैं तो उन्हें 20% तक रियायत मिलेगी। रेलवे पैसेंजर यूटिलिटी कमेटी के सर्वे के अनुसार इस बार त्योहारों के दौरान लगभग 3 लाख यात्रियों की आवाजाही का अनुमान लगाया गया। मध्य प्रदेश में डॉग बाइट के चौंकाने वाले आंकड़े, सियासत शुरू। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन के सर्वे में सामने आया कि रतलाम, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में डॉग बाइट के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए। राजधानी भोपाल में ही जनवरी से जून तक 5,939 लोग शिकार बने। 2021 में 5,000, 22 में 6500, 2023 में 8,000 और 24 में 11,500 मामले दर्ज हुए। भिंड का शिखर दुबे करेगा भारत का प्रतिनिधित्व, हंगरी में वर्ल्ड कैनो चैंपियनशिप। बीड़ों के लिए मशहूर भिंड अब खेलों में अपनी नई पहचान बना रहा है। यहाँ के खिलाड़ी लगातार वाटर स्पोर्ट्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रहे हैं। भिंड का शिखर दुबे अगले महीने हंगरी में आयोजित होने वाली वर्ल्ड केनो मैराथन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रदेश और देश दोनों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। शिखर की ये उपलब्धि न केवल भिंड बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। सागर खनन हादसे में पूर्व मंत्री पर कार्रवाई न होने पर एनएचआरसी ने एमपी सरकार को नोटिस। सागर जिले में अवैध खनन से जुड़े करंट हादसे में एक बच्चे की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस भेजा है। पीड़ित परिवार ने पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक भूपेंद्र सिंह ठाकुर और उनके रिश्तेदार लखन सिंह ठाकुर पर अवैध खनन का आरोप लगाया था। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन ने न तो एफआईआर दर्ज की और न ही कोई ठोस कार्रवाई की। बैगा जनजाति छात्र की मौत, 14 बच्चे बीमार। जबलपुर जिले की कुंडम तहसील के शासकीय आदिवासी छात्रावास हरदौली कला में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां खाना खाने के बाद 14 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जबकि बैगा जनजाति से जुड़े एक छात्र की मौत हो गई। घटना के समय हॉस्टल अधीक्षक मौके पर भी नहीं पहुंचे और बच्चों का इलाज एक झोला छाप डॉक्टर से कराया गया। मृतक छात्र छोटेलाल बैगा का परिवार बिल्टुकारी गांव का रहने वाला है और बेहद गरीब है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।